घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल बताने वाला, ठीक है। तो उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन आपके जल्दी सॉल्व करेंगे। घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल, ये हिंदी में है बीच का कोण, ठीक। एंगल बिटवीन हैंड्स, हैंड्स बोलते हैं इसको, ऑफ क्लॉक, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। काश मैंने पेटेंट किया होता उस समय, तो फॉर्मूले पेटेंट नहीं होते, बस ये एक समस्या है। बाकी हर चीज पेटेंट हो रही है आजकल, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीपो पढ़ाएंगे आपको जीएस में आगे, ठीक है ना। तो उसमें आएगी पेटेंट, कॉपीराइट, लोगो, बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ, इस फॉर्मूले का मैं एक और चीज आगे बता दूं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने ही बनाया था और इसके एक और वो है, कहानी है। मैंने इसको बनाया था इतना, सिर्फ 30h-11/2m, ये मैंने बनाया था। इस फॉर्मूले वैल्यू रखनी है, कितने बज के कितने मिनट पूछते हैं, तो बज के मतलब आवर्स, तो आवर्स की जगह लिखना है वो वैल्यू, और कितना मिनट वो याद रख देना मिनट की, और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें एक समस्या हो रही थी कि अगर मैं बोलता हूँ कि घड़ी में 3:15 पे, चलो 3:20 का लेते हैं, 3 बज के, ये 3 है, ठीक है, 3:20 पे कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है। अब इसमें जब वैल्यू रखूंगा, तो कभी कभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में भी आती है। अगर ये बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में एक ये हो रहा था, ये ऐसा आ रहा था, उसको किस तरह से लिया जाए। तो एक हमारे भी गुरु है, उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा कि इसके लिए दो चीजें हैं, एक एंगल तो इसके बीच बनता है, एक एंगल ये बनता है, तो दो एंगल कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो उस केस में मैं इसमें क्या कर रहा था, 360 माइनस करके लिख रहा था। जब नेगेटिव आ रहा था तो 360 माइनस वो जो एंगल था, ये कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, तब ये एंगल बन रहा था। फिर जो आंसर आएगा वो ये वाला एंगल। तो दो, भाई देखो, दो लाइंस के बीच में दो प्रकार के एंगल बनते हैं। अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक एंगल ये अंदर वाला है जिसको न्यून कोण बोलते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। और एक जो बाहर से बनता है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। अधि या अधिक दोनों लिखते हैं, अधिक कोण भी लिखते हैं और अधिक कोण भी बोलते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल, दो लाइन के बीच में दो टाइप के एंगल बनते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। हम इसी को काउंट करते हैं, ज्यादातर न्यून कोण को ही हम लोग मानते चलते हैं, ये पूछा गया होगा। तो इस केस में दोनों निकलते हैं, तो बड़ी समस्या हो रही थी। तो एक मेरे भी गुरु है, जिनसे हमने काफी कुछ सीखा है, तो मैंने उनको बोला ये ऐसा मैंने फॉर्मूला बनाया है, इसमें थोड़ा मुझे ये होगा। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो बार प्लस माइनस मत करो, इसमें दो डंडे खींच दो बस दो। और जिन्होंने मैथ्स पढ़ी वो समझ गए होंगे इसका क्या मीनिंग है। नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, समझिए बात को। तो ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले पहले भी बनाए थे, उस बारे में कभी डिस्कस बाद में करेंगे, है ना। हम गणित के बहुत सारे, अर्थमेटिक के बहुत फॉर्मूले बनाते हैं अपने ट्रेनिंग में। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितने बजे कितने मिनट हो, सीधे से। तो कोई भी आप देख लेते हैं, 4 बज के कितना मिनट बोला था, 3:20, तो 3:20, 20 मिनट, ठीक है ना। इस पे एंगल बताना है, ये बीच में कितना बना, 30 इंटू कितने बज के मतलब 3 आवर्स 20 मिनट। तो आवर्स की जगह रख दो 3, -11/2 टाइम एम, एम की जगह रख दो, कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट। बस सॉल्व कर लो उसको। 2 10 जा 11, 10 जा कितना हो गया, 110, 33 जा 90। और इसके पीछे बार लगाने का मतलब ये था, ये नेगेटिव में आ रहा होता है, क्या रहा होता, नेगेटिव में। अब ये नेगेटिव में नहीं आएगा, क्यों, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना है, बार बोल गया ना, मतलब डिफरेंस। या तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफरेंस का साइन, मैंने क्या किया, यस, पूरी बात अब याद आ रही है मुझे, काफी टाइम हो गया ना, 2015 की बात है। मैंने क्या किया था, इसमें ये लगा दिया था बीच में साइन, इनका डिफरेंस, वो भी एक ही बात है, डिफरेंस लगा दो, बार लगा। डिफरेंस का मतलब होगा इन दोनों में कौन बड़ा है। और मैथमेटिकली इसको ये भी कर सकते हैं कि नेगेटिव को लेना नहीं है, मतलब उसको पॉजिटिव बना देना, ठीक है, एक ही बात है। तो बड़ा ये है ना, यहाँ पर जिनको मैथ्स नहीं है उनके लिए ये चीज थी, डिफरेंस वाला साइन। इसका मतलब होता है डिफरेंस, बड़े में से छोटा। अगर मैं लूंगा 3 - 3 डिफरेंस 4, इसका मतलब 1 आएगा आंसर। और अगर मैं 3 - 1 लिखूंगा तो -1 आएगा आंसर, ठीक है।
और जब मैं ये लहराता हुआ बनाऊंगा इसका मतलब है इन दो के बीच का अंतर कितना है, एक ही तो अंतर है, ठीक है ना। तो चाहो बाहर लगाओ, चाहो तो डिफरेंस का साइन बना दो। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे थोड़ा लहराता हुआ, हल्का सा और ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पे जो बड़ा उसमें छोटा था, 110 में से 90 चले गए, कितना बचा? 20। तो ये आ गया 20 डिग्री। कितना आ गया? 20 डिग्री का एंगल बनता है इनके बीच में। इस केस में समझिए। दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल था, जो पहले बुक्स में भी होता था, अभी भी बुक्स में, काफी बुक्स में है। मेरे पास 2014 की अरिहंत वालों की वो रीजनिंग की बुक है जिसमें वो फॉर्मूला नहीं है, और उसके बाद की बुक भी है जिनमें फॉर्मूले आ गए हैं बाद में, ठीक है ना। तो 6 महीने बाद ही हो गया था पब्लिश, तो इसलिए अरिहंत वालों ने ही सबसे पहले इसको पब्लिश कर दिया। खैर फॉर्मूले का कुछ इतना बड़ा योगदान नहीं, इससे कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखो हम क्या करते थे, ये 12, ये 3, 6, 9, ठीक है। मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा। तो जब जब सुई यहाँ से चलना शुरू होती है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसके बीच में टोटल 360 का एंगल होता है। जब पूरा रोटेट होगा, चाहे कोई भी सुई रोटेट करेगी, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक एक मिनट में कितने का बनेगा? आप क्या करोगे, 60 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है। मैंने इसी से फॉर्मूला याद किया था, कंसेप्ट ये है मैथमेटिक्स का। 60 मिनट में, मिनट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 360 डिग्री का फॉर्मूला, ये मिनट नहीं लिख सकते, ये एंगल वाला मिनट है। 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, डिवाइड कर लो, ठीक है ना, 6 डिग्री। एक मिनट, जब 1 मिनट के बराबर वो सुई क्या करेगी, चलेगी, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है। सिंपल सी बात है, मिनट वाले हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री है ना, तो 1, 2 और 3, 30, 30, 30, एक एक घंटे में 30 30 डिग्री का एंगल होता है। ये नॉर्मल आपको वैसे पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर वैसा नहीं आया, कुछ और पूछ लिया तो, ठीक है। तो ये 90 होता है, फिर यहाँ तक 90 होता है, और 180 हो गया। तो मतलब हर एक घंटे में 30 30 डिग्री का होता है नॉर्मली। तो अभी हमें इससे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हमने सीधे फॉर्मुला इजाद कर ही लिया है तो सीधे वैल्यू रखो, आंसर निकालो, खत्म। क्यों पचड़े में पड़ना, ठीक है। तो उससे भी निकालो तो वही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 3 बज के और 20 मिनट यानी कि 4 पे, बड़ी सुई 4 पे है और ये वाली सुई यहाँ पे थोड़ा आगे चलेगी। जब यहाँ बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो यहाँ कुछ कम भी हुआ होगा। कितना कम हुआ होगा वो पता चल जाएगा आपको, 1/4 यानी कि आ जाएगा आंसर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लगेगा आपका। देखो एग्जाम में टाइम बच गया ना, सबसे ज्यादा टाइम खाता था एक, लोग गलत करके आते थे। अब आपको देखो, आपका एक नंबर भी पक्का हो गया हाथ से, और टाइम भी बच गया। जितना टाइम आपने इस क्वेश्चन लगाना था उतने में 2 क्वेश्चन कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आएंगी जिसमें मैं आपका टाइम सेव भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये पक्का हो गया, फॉर्मूला याद कर लेगा। और यहाँ पे चाहो तो माइनस लिखो, चाहो तो डिफरेंस लिख दो, बाहर से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अंतर बस, इन दोनों में जो बड़ा हुआ, ये बड़ा था, इसमें से ये घटाएगा। माइनस नहीं लिखा मतलब ना, आएगा तो वही। यहाँ 90 - 1 टाइम करता तो -20 डिग्री आता। तो आप बोलते हैं -20 क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में इस तरह से आ गया कि 3 बजकर 20 मिनट पे घंटे और मिनट वाली सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बिटवीन बनने वाला बड़ा एंगल, अधिक कोण कितना होगा। तो दो कोण बन रहे, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको चालाकी से वो ये ना बताए कि उनके बीच बनने वाला कोण पूछ लिया, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड एट कितना, 3 3 आवर्स एंड 20 मिनट। तो उस टाइम पे आपको आंसर में हो सकता है 20 डिग्री भी दे और दूसरा ये भी दे, 340 डिग्री। एक ऑप्शन ये हो 10 डिग्री, बी ऑप्शन में ये है, सी ऑप्शन में दिया हुआ 120 डिग्री, और डी ऑप्शन में दिया हुआ 80 डिग्री। अब आप क्या करोगे बताओ, अब क्या ऑप्शन आपका आंसर होगा। आंसर तो अभी 10 आपका 20 डिग्री आया था ना, हमारे लिए 20 आया ना, लेकिन इनमें तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। सिर्फ पूछ लिया 3 बजकर 20 मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण बताइए, और ये 4 ऑप्शन। तब क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपल। अभी क्या बताया था कि किसी भी दो लाइंस के बीच में, मिनट और घंटे वाली सुई तो लाइन हो रही है ना, वो भी तो लाइन है, उनके बीच में दो एंगल बनते हैं, एक अधिक कोण बनता है ये वाला, और एक न्यून कोण बनता है। न्यून कोण तो 20 डिग्री हो रहा है, अधिक कोण भी तो बन रहा है बाहर से, क्या था वो ये पूछ रहा हो, और यही पूछ रहा है। तो उस केस में अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो 360 माइनस वो कर लो जो आपका आया था ये। अगर 360 में से अंदर वाला माइनस करोगे तो ये बाहर वाला आएगा ना आंसर, ये वाला। तो -20 करके देखा तो 340 आ गया। तो ये भी तो बन रहा है 340 बाहर की तरफ से।
आउटर साइड में 340 बन रहा है, इनर साइड में 20 डिग्री बन रहा है, बस। तो ये आंसर आ गया आपका। कभी कभी रेयर केस में इस तरह भी हो सकता है, लिखा ना हो, लैंग्वेज ना दी हो, लेकिन पूछा यही गया। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो आप घबराना मत कि हमारे गुरुजी ने हमें गलत फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला गलत कभी नहीं होता मैथ्स का, अगर एक बार बन गया तो बन गया, फुल प्रूफ होता फिर। ठीक है, तो ये एक चैप्टर खत्म आपका, पूरा चैप्टर खत्म। कुछ नहीं पढ़ना, कोई इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे घड़ी और घड़ी वाले क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें एक एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं घड़ी वाले कि आपका 3:20 हो रहा है, लेकिन आप मिरर में देख रहे हो। ग्रुप सी में आया था, अभी आते हैं इस क्वेश्चन। मिरर में देख लो, शीशे में, आप सामने नहीं देख रहे हो घड़ी को, मिरर में देख लो, और मिरर में आपको 3:20 का टाइम दिख रहा है, तो एक्चुअल में क्या टाइम होगा? तो ये तो भैया ऐसा तो है नहीं, इसके लिए पीछे कोई रॉकेट साइंस होगी, है? इसरो के पास जाना पड़ेगा या नासा के पास। सिंपल सा सोचो ना, 3:20 आपको अपना वो दिमाग यूज करना है। और ये देखो, उसका बनाना है, या तो बनाना है कॉपी में, उसका डायग्राम बनाना है, या फिर दिमाग में सोचना है, या फिर अपनी घड़ी देख के करना है। घड़ी अब अलाउ नहीं है ना, तो क्या करना है? 3:20 आपको कहाँ पे दिख रहा है? अब देखो, ये दो तरह से कर सकते हैं। ये 12, 3, 6, 9, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। 3:20 इधर कहीं होगा, ये 3:20 का टाइम होगा। ठीक है, मेरी घड़ी थोड़ी ऐसी है, चलो ये कर लेते हैं। 3:20 हो रहा है, ये आपको दिख रहा है किसमें? तस्वीर में, शीशे में दिख रहा है, मिरर में दिख रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले ये बना देना है, 3:20 बना देना है। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ लिखना है 9, यहाँ लिखना है 3, बस। आ गया आंसर। इजी ट्रिक। पहले एक्चुअल जो बोला है मिरर में ये दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है, तो मिरर में कैसा दिखेगा? दोनों केस में पहले 3:20 का 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा, 5:25 इसको बोलेंगे जब 5 पे सुई होगी। पता है ना, घड़ी का तो पता है सभी को कब कितना मिनट। तो ये केस था, हमने बस 3 और 9 को बता दिया। मिरर में ऐसा उल्टा ही तो होगा, इधर का होगा, ये तो ऊपर नीचे वाला थोड़ा बदलेगा, लेफ्ट राइट हो जाता है मिरर में, बस। मिरर में क्या होता है हमेशा, इमेज लेफ्ट की राइट, राइट की लेफ्ट होती है। क्लियर? तो अब ये हो गया बस। अब देख लो, ये यहाँ पे अब क्या होगा? ये 3, ये 9, ये क्या होगा? फिर 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, उल्टा चलेगा ना, 5, 4, ये 2, ये 1, इधर 10, ये 11। मैं पूरे नहीं लिख रहा हूँ, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं जो हमें काम कराया। अगर 3 यहाँ से यहाँ चले गए तो 9 वहां चले गए, और अब क्रम इस तरफ से चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हमने नंबर 1 2 3 4 ऐसे। मेरा नोट डाउन। तो ये देखो, ये 9 बजने से पहले का टाइम है, 8:45 बोलते हैं जिसको, 8:45 उसके आसपास का टाइम है देखो। तो मतलब 8:40 हो गए, 8:40, जो था असली में 3:20। जो 3:20 का टाइम था, वो हो गया है मिरर इमेज में ये। सिंपल, ऐसे कोई भी और कुछ होगा वही करना, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट कर देना, बस। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अभी आया था मेरे ख्याल से ग्रुप सी वाले के एग्जाम में, तो इसलिए अब बताओ क्या बचा क्लॉक वाले में? दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी में घड़ियों की सुइयों के बीच का एंगल, एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा आपका मिरर इमेज में ऐसा दिख रहा है तो एक्चुअल में क्या टाइम होगा। हो गए दो टाइप। एक का टाइप और हो सकता है कि घंटे की सुई 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कितना एंगल बनाती है। ठीक है, वो तीसरा टाइप के लिए आपको बेसिक में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन वैसा आ जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपका छूट जाए। तीसरा टाइप ये भी आपने नोट कर दिया। मैं तीनों टाइप बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेने का। अब उसके लिए देखो वही वाली कहानी, ये 12 है, मैंने कहा 90 डिग्री बनता नहीं ऐसे में, हमेशा दो लाइन के बीच, 1 2 3 4 5 6, क्या गजब बड़ी है, 11 10 9 8 7। अब क्या है इसमें? इसमें क्या है? अगर घंटे की सुइयों की बात करेंगे, तो मैंने सीधी सीधी बात की है कि हर एक, दो, हर इसके बीच में, एक एक घंटे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे पता चला मुझे 30 डिग्री? अरे भैया, पूरा घुमा के 360 होता है, एक बिंदु कोई भी होगा, एक बिंदु पे पूरा घूमेंगे या एक पूरा राउंड करेंगे, हमेशा 360 डिग्री होता है कभी भी। तो ये 360 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 से डिवाइड करो, 30 डिग्री। तो हर एक हिस्से में 30 डिग्री का, 30 30 30, सबको 30 30, ये भी 30, ये भी 30। तो एक एक
घंटे के अंदर में 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं बोलूंगा 12 बजे से 3 बजे के बीच में घंटे की सुई कितना घूमी है, तो 30 30 30 90, 90 डिग्री घूमी। अगर यही बात मैं मिनट की सुई के लिए करूंगा कि ठीक 12 बजे से लेके 12:15 के बीच में मिनट वाली सुई कितना घूमी है, तो मिनट वाली सुई यहाँ से चली, यहाँ पहुंची 3 पे, तभी तो 12:15 हुआ होगा, तो वो भी कितना चली है, 90 डिग्री, है कि नहीं है। एक मिनट में कितना एंगल बनता है, कुछ बेसिक से याद रखो, एक मिनट में कितना बनता है। अब देखो टोटल 360, 360 डिग्री में 60 मिनट है घड़ी में, 60 मिनट में पूरा कंप्लीट हो रहा है ना, तो 60 मिनट में 360 है, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो, 0 0 कैंसिल, 6 मिनट। ये ऐसे वाला, ये एंगल वाला मिनट है, एक एक डैश लगा तो मतलब मिनट, सॉरी मिनट यानी डिग्री, 6 डिग्री का कोण बन गया एक उसमें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 15 मिनट तक चलेंगे, तो समझ में आ गया। 1 मिनट के टाइम के अंतराल पे एंगल बनेगा 6 डिग्री का। एक ये याद रख लो। एक वो जो पहले लिखा था, क्या लिखा था, ठीक है, ये तो आई है ना, यही है ना बेसिक तो। 1 मिनट का पता लगे तो आपको 10, 1 घंटे में कितना होगा, 2 घंटे में कितना होगा, सुइयों का आइडिया। इसी से ये 30, ये 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं, तो 6 5 30, इसी से तो निकला ये भी, उसी का छोटा रूप कर दिया। तो ये अगर याद है, एक बस यही याद रखना है कि 1 मिनट के अंदर में 6 डिग्री का कोण बनता है, चाहे वो घंटे वाली सुई बढ़ रही उतने आगे, चाहे वो मिनट वाली बढ़ रही। लेकिन टाइम में दिया होगा कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में घंटे वाली सुई कितना घूमती है, तो घंटे वाली सुई 2 बजे से 3 बजे के बीच में इतना ही तो घूम रही है, एक लाइन से 1 से 2 के बीच जा रही है, 2 से 3 के बीच जा रही है, तो 30 डिग्री का। लेकिन मिनट वाली सुई कितना घूम रही है, पूरा चक्कर मार देती है 1 घंटे में, मतलब 2 बजे से 3 बजे के बीच में मिनट वाली सुई यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहीं पहुंचती है ना, 360 डिग्री का घूमती है। लेकिन घंटे वाली सुई कितना घूम रही है, मात्र यहाँ से 2 बजे से 3 बजे के बीच में इतना ही तो घूम रही है, तो यानी कि 30 डिग्री घूम रही है। तो ये क्लियर है, तो ये पता होना चाहिए। और जो पूछ रहा कि घंटे वाली सुई यानी कि आवर हैंड कितना मूव कर रही है, वो पता लग ही जाएगा, वो तो आइडिया आ जाएगा ना कहाँ से कहाँ तक गई है। बस आपको ये पता होना चाहिए इनके बीच एंगल कितना होता है। एक पूरे 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 1 2 3 इनके बीच में एंगल 30 है, और इनके बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट होते हैं, तो एक एक मिनट के हिसाब से 6 6 डिग्री है, 6 5 30, सिंपल। और अगर वैसे दो सुइयों के बीच का एंगल पूछा है, तो वो फॉर्मूला जो मैं फॉर्मूला जो पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल देना बस, कि ये इतने बज के इतना मिनट हो रहा है, तो एंगल बताओ। एक फॉर्मूला हो गया, एक बेसिक्स हो गया, एक मिरर इमेज वाला हो गया, तो ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब इस चैप्टर में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने होंगे, तो हम अब उस, देखिए इसमें एक और चीज है। एक तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको मिरर इमेज की बात बोली थी। मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट टू राइट हो जाता है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट होता है। वो तब होता है जब क्या है, लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मिरर है। नॉर्मली मिरर बोला होगा तो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लेना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बजाय इसको क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पूछा होता है या दिया हुआ होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, अब इस चैप्टर का नाम घड़ी होगी, क्लॉक। एंगल तो एक पार्ट है। अगर मान लीजिए ऐसे दर्पण है सामने, सामने आप खड़े हैं, सामने देख रहे हो, इस तरह से आपने एक घड़ी खड़ी कर दी और सामने मिरर में दिख रहा है, तो वो है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दर्पण। ठीक है ना, दर्पण हमेशा ऐसा बनता है पीछे से, जिसके हम क्या कर लेते हैं, कोटिंग कर लेते हैं, कलर की कोटिंग होती है, ठीक है ना, तभी रिफ्लेक्शन आए। तो यहाँ से सामने अगर आपकी घड़ी है और इसमें कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये बन रहा है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा। और देखो मिरर इमेज कैसे बनेगी, मिरर इमेज हमेशा क्या होती है, आभासी होती है, एक्चुअल नहीं होती है। क्या होती है, आभासी, यानी कि क्या बोलते हैं आभासी, मतलब वर्चुअल होती है, ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं होती। तो इसलिए मैं पीछे बना रहा हूँ उसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में कहीं आ जाएगा, ये है, तो ये आ जाएगा, इस टाइप का कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये 3 के ऊपर नीचे है ना, तो ऐसे तो आएगा नहीं, इस टाइप का बनेगा, इसका इमेज ये बनेगी, ठीक है ना। लंबवत जब होगा दर्पण, जो आपका मिरर है, अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बनता है। नॉर्मली एग्जाम में अगर परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल नहीं बोला हुआ है, क्षैतिज दर्पण या
लंबवत दर्पण नहीं बोला हुआ है तो हम हमेशा भी यही वाला तो बोलेंगे डायरेक्शन, जो अभी आपने सीख लिया था। लेकिन अगर अगर आपको क्षैतिज बोला हुआ है या दिया हुआ है, क्षैतिज का मतलब ये इस टाइप का, अभी आपका इस टाइप का लिटा के दिया हुआ दर्पण, और ये है आपकी घड़ी जिसमें ये कोई टाइम हो रहा है, 3:10 हो रहा है, 3:10 का टाइम होगा, ठीक है। ये 3 से आगे चले गया, 10 मतलब ये 2 पे। तो यहाँ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये चीज यहाँ तो नहीं आएगी ना, इधर को इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगी। तो जो जो बनेगा आपका वो कैसा होगा, लेफ्ट राइट मतलब डायरेक्शन, हाँ लेफ्ट राइट में रहेगी, ठीक है। एक वो जल वाला अलग से है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेज बन गई है मैं एक एंगल चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। सपोज ये ऐसे बन रहा है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड, ठीक है, ऐसे करके कुछ बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें कैसे देखेगा मेरा इमेज में, ये एंगल ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना, ये लाइन जाएगी इस डायरेक्शन में, मतलब जितना नीचे तो ऊपर दिखेगा, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही है, और ये जो जा रहा था इधर को, ये आएगा इधर को, ये ऐसे आ जाएगा। इसको सेंटर मान लेते हैं, ठीक है ना, घड़ी थोड़ा गोल सोल नहीं बनी है, इसको थोड़ा बनाते हैं, ये इस टाइप का बनेगा, ये बनेगा इस टाइप, मतलब जो इधर को बनना था वो इधर को बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला बन जाएगा। इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाती है। जब क्षैतिज होता है, लेटे हुए में होता है, तो आपका क्या बन जाता है, ये डायरेक्शन जो इधर को डायरेक्शन थी वो इधर को हो जाती है। एंगल उतना अच्छा नहीं बना हुआ, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा बना के इसको। ये सेंटर है, ठीक है ना, ये इधर को चलेगा, ये इधर को चलेगा, जितना ये इससे डेविएट हो रहा है ना ये वाले से, उतना यहाँ से डेविएट इधर होगा, और जितना ये इससे ऊपर है उतना नीचे चले जाएगा, बस डायरेक्शन ये हो जाती है, इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। इस केस में क्या करना है, जो इधर के लिखे हुए आपके वैल्यू चेंज, ये 12 है ना यहाँ पे, तो ये 12 नीचे आ जाता है, और ये 6 था, ये 6 यहाँ चले जाता है, ऐसा हो जाता है, ये डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाती है। बस अब वही करना है जो यहाँ दिया हुआ था, उसके अब वैल्यू ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर लिख देनी है इसमें। मतलब आप इतना नहीं करोगे एग्जाम में, ये नहीं बनाओगे, इसी में करना है। मैं बोलूंगा कि ये कितना हो रहा था, 8 बज के 10 मिनट मान लेते हैं इसको, उनके पास ले जाते हैं 8 बज के 10 मिनट, इसमें 8 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो इसमें कितना होगा, उस समय आपने क्या करना है, इसको नीचे ले आना है, एंगल चेंज कर देना है, ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, इसी में चेंज करना है। पहले टाइम उसी हिसाब से बनाना है जो उसने कहा है एग्जाम में, कि 8 बज के 10 मिनट हो रहा था, और 36 दर्पण था, या 36 दर्पण की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मिरर में आपने देखा, तो फिर बताओ कि क्या एंगल दिखा रहा होगा। तो आपने क्या करना है, पहले पहले आपने 8 बज के 10 मिनट वाला एंगल बना देना है, समझ गए बात को, क्लियर है ना। और उसके बाद उसमें ये चेंज कर देना है, जहाँ 6 था वहां 12, जहाँ 12 था वहां 6 कर देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है ना कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, दो ही बना देना, इसका यहाँ बना देना नीचे मिरर इमेज, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक और चीज बताऊंगा तब आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, जल इमेज, वाटर की जो बनती है ना, जो आपको कोई वाटर बॉडी के सामने इमेज बनेगी, वो भी ऐसी बनती है। तो उससे समझो उसको फिर से, ये है यहाँ पे पानी का तालाब है, कुछ भी है, ये आपकी घड़ी थी ऊपर से, और इसमें कुछ एंगल बन रहा था, कितने डिग्री का एंगल लेके चलते हैं, मान लो 7:30 बजे का टाइम लेके, ये है 7, ये 6, ये 8। अब ये ना एग्जैक्ट बनाना थोड़ा सा हो जाता है कई बार, गड़बड़ मामला, ये 9, ये ऐसे है, 7:30 का टाइम है, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को वहां से, 7:30 का टाइम है। अब ये मिरर इमेज में बताना कितना होगा, तो मिरर इमेज में उल्टा हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा, ये जो 6 है ना, ये यहाँ आ जाएगा, 6 ये हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, ठीक है ना। और लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, लेफ्ट राइट वाला नहीं बदलता है, इधर का उधर हो जाता है बस डायरेक्शन। ये 3 वाला यहाँ पे 3 यहीं रहेगा, और ये डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब ये देखो,
ये ऐसे दिखेगा और ये इस तरफ देखो, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट को राइट रहेगा। मैंने क्या बोला था, लेफ्ट राइट वाला नहीं बदलना है। इसमें क्या करना है, ये 7.5 हो गया, ये लो ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर को चलेगी। ये आप करके देखो ना घर में, आज ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है ना। बच्चों से बोलते हैं आओ करके सीखें, साइंस के जो है। तो ये साइंस का टॉपिक है वैसे, ऑप्टिक्स का, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, आपने करके देखना है ना। एक पानी की कोई और चीज लेके देखना, उसमें कोई इमेज को देखना, नीचे कैसा दिख रहा है ना, वैसे कैसे दिख रहा है और उसमें कैसे दिख रहा है। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इस केस में देखो आप क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि 7 का मतलब 7 से आ गया ना। तो ये है आपका, यहाँ 9 है वैसे, इस हिसाब से देखोगे तो ये 9 है, और ये कितना है, ये 10, ये 11 और ये 12। तो ये आपको ऐसे दिख रहा है लगेगा, ठीक है ना। एक्चुअल में 7.5 था, अब 7.5 थोड़ी ना है, अब तो इधर को दिख रहा है ना। तो ये 12 को फिलहाल 6 को ऐसे रहने दो, ये दिख रहा है आपको। ये 12 का ऐसे बनेगा, ये अपोजिट ऊपर के डायरेक्शन में दिखेगा। तो ये 12 ही रहने दो सोचो। तो एक्चुअल में ये 6 ही रहने दो। अब देखो क्या बन रहा है, 10। देखो 7.5 का मतलब कितना है ये, 7.5 का मतलब होता है 6, 7, 8, इनके बीच में ना। तो ये किसके बीच में आएगा, इन दो के बीच में ही आएगा ना। हाँ यही आएगा, 10, 11 के बीच में आएगा। तो ये रहेगा ऐसा। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये टाइम कुछ ऐसे होता है। अब देखो ये ना तो 10 बज रहा है ना 11 बज रहा है, लेकिन ये ठीक किस पे है, 12 की तरफ सुई जा रही है। तो मिरर इमेज पूछी जाती है, वहां पे टाइम नहीं पूछा जाएगा। नीचे 4 बना के दिए होंगे आपको, घड़ियां बना के दी होंगी। ये है इसका वाटर इमेज, बताओ। वाटर बॉडी मतलब जल, जल का कोई स्तंभ है, या फिर कोई वाटर बॉडी है, या कोई तालाब है, या फिर कुछ इस तरह का दिया होगा और बोला होगा बताओ इसकी क्या वाटर इमेज बनेगी। तो घड़ी के लिए ये क्वेश्चन वहां के काम आता है, ठीक है ना। तो फिर एक ये दिया होगा इस टाइप का, इधर को छोटा, इधर को बड़ा, ए ऑप्शन। ये होगा बी ऑप्शन, ऐसे सी ऑप्शन कुछ होगा टेढ़ा मेढ़ा, और डी ऑप्शन। तो इसका ये मिरर इमेज बनती है, वाटर बॉडी के साथ में इसकी ये वाली इमेज बनेगी, ठीक है ना। क्लियर है ये वाला, कुछ रह गया इसमें और। दो ही टाइप के थे, एक आपका वर्ट वो था वर्चुअल, सॉरी वर्टिकल मिरर में था, और एक दूसरा क्या था आपका हॉरिजॉन्टल मिरर में था। यानी कि लंबा दर्पण जो नॉर्मल दर्पण है, और ये दूसरे वाला, दूसरा क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल वाला।